मेल एंटिटीज मेरे पीछे खड़े हैं. यस, आई सेंस देम. आर यू गुड सोल अंश? सिरिंज लगा के आपको लाया गया था श्वेता यहाँ पे. वेर यू ड्रग्ड? Welcome back everyone to another debriefing video. I know it was supposed to come on Monday लेकिन नहीं हो पाया for some reason. So आज हम लेके आए हैं of the debriefing of the haunted office that we investigated last weekend. And yeah, thank you so much क्योंकि हमने I think last कितना investigation video हमने डाल चुके हैं हम लोग. I think we started in January. I think we have been continuously putting investigation video at least one every month since January. क्योंकि टेक्निकली हम लोग का 6th इन्वेस्टिगेशन था वो. सो 6 इन्वेस्टिगेशन तो हमने एटलीस्ट डाला ही है. एंड वी आर ऑन इन द 5th मंथ ऑफ द ईयर मई में. सो दैट्स हाउ वी हैव बीन पुटिंग. एंड कोशिश यही रहेगी कि एटलीस्ट एक हम कोशिश करें, इवन दो इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड वो डिफिकल्ट क्या है आप ये डीब्रीफिंग में भी सुनोगे रिगार्डिंग दिस लोकेशन. बट इवन दो इट्स डिफिकल्ट, इवन दो इट्स वेरी हार्ड, बट वी आर ट्राइंग ऑल्सो वेरी हार्ड फ्रॉम आवर साइड ताकि हम आपके लिए एटलीस्ट एक इन्वेस्टिगेशन लेके आएँ. बट डोंट फॉरगेट कि हमारे पॉडकास्ट भी आएंगे, हमारे योर घोस्ट एनकाउंटर्स, रियल घोस्ट एनकाउंटर स्टोरीज फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स, वो भी आएंगे. क्वेश्चन आंसर वीडियो भी हम लोग एक प्लान कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स लाइव स्ट्रीम्स तो होते ही रहेंगे. तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्लान कर रहे हैं. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अस अगर आपने अभी तक नहीं किया है. तो लेट्स रीच 500 के सब्सक्राइबर बाय द एंड ऑफ 2025. होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, बट इफ़ यू कैन सपोर्ट अस, इफ़ यू आर सपोर्टिंग अस, आई एम श्योर वी कैन अचीव दैट माइलस्टोन एज वेल. एंड कमिंग बैक टू द टॉपिक जिस वजह से आपने क्लिक किया है इज़ आर इन्वेस्टिगेशन एट द हॉन्टेड ऑफिस. सबसे पहले again thank you Jia for helping us out with the location, and thanks to our team members who are also working behind the scene to find these locations. पहले तो I think हम लोग disclose नहीं कर रहे हैं कहाँ पे ये location है, क्योंकि it's in the middle of something very मतलब काफी हसल बसल है वहाँ पे. and a lot of people might have seen it बाहर से or not, I do not know. बट एक चीज श्योर था कि अंदर कोई नहीं जाता है, क्योंकि जनरली ऐसी जगहों पे जहाँ पे हम लोग को दारू के बोतल्स ये वो सब कुछ पड़े हुए मिलते हैं, कपड़े पड़े हुए मिलते हैं, यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं था. यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स नहीं थे, ग्राफिटीज थी भरी हुई थी. यस, मीनिंग आर्टिस्ट वे देयर बट नो unwanted elements उतने नहीं जाते हैं. But even with the graffitis, I think we should start. A lot of people are uncomfortable with the graffitis. क्योंकि and I also kind of agree with them. क्योंकि यार अब art करो, मुझे भी problem नहीं है, but there's no reason to draw those obscene things and write those obscene things. You want to do graffiti, make something good, make something beautiful, make something like beautify a place, don't damage a place. And I understand कि there is street graffiti करके भी एक चीज़ होती है and पुलिस आपको allow नहीं करती है in a lot of these places unlike other countries. But even if you are going to some abandoned place and you are doing, show your art responsibly, so that when people come in they feel great, not that कि यार क्या कर दिया है यहाँ पे, जो कि हो रहा था. एंड अ लॉट ऑफ यू मस्ट हैव सीन के लॉट ऑफ ऐसी चीज़ें लिखे जा रही थी जो कि अगर हम ब्लर करने की कोशिश करेंगे तो हम भी ब्लर हो जाएंगे उसके साथ. लाइक देयर इज नो कॉर्नर लेफ्ट जहाँ पे खड़े होकर आप इन्वेस्टिगेट करो एंड आपके पीछे कुछ ना हो. एंड सेकेंडली अंधेरे में एक तो दिखता भी नहीं है कि पीछे क्या है क्या नहीं है. सो वी जस्ट स्टैंड. तो या ग्राफिटी एक सीन था. बट इन स्टार्टिंग से शुरू करें अगर हम लोग, तो हमने गाड़ी पार्क करी, हम अच्छा खासा चल के गए ऊपर तक. साहिब भैया नहीं थे इस बार बिकॉज ही वॉजंट वेल एंड काफ़ी बीमार थे वो. एंड टू दोज हु आर थिंकिंग के पैरानॉर्मल तो नहीं है, नहीं, ही हैज़ हिज रीजंस एंड बॉडी है, कभी कभी फीवर होता है, इलनेस होती है, स्पेशली बॉम्बे में जहाँ पे सुबह बहुत गर्मी हो रही है, फिर शाम को बारिश हो रही है, आगे पीछे टेम्परेचर के वजह से एंड अदर इश्यूज के वजह से हो जाते हैं कभी कभी. एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग जिसको हम रेस्टिंग पीरियड बोलते हैं. यस. एंड मतलब एज इन्वेस्टिगेटर्स वी आर वेरी केयरफुल, क्योंकि पैरानॉर्मल एक ऐसी चीज़ है कि आपकी अगर तबीयत ख़राब हो, अगर आप फिजिकली डाउन हो, अगर आप इमोशनली डाउन हो, तो वी सजेस्ट कि नहीं करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन. सो ऑफ कोर्स ही टुक अ कॉल कि मैं ये स्किप करूँगा बिकॉज ही नीड्स टू
be in that energy to Yeah. get into the haunted location. And I mean, he tried very hard क्योंकि I think till the day of the investigation, like उसके last night तक, previous night तक, he was like हाँ मैं आऊँगा करके. Yes, It was only yes. when he was totally not possible for him to travel and move and investigate. He told us के नहीं हो पाएगा इस बार करके. So me, Pooja, Milan and Akshay Bhaiya, we left, and the plan was कि Akshay Bhaiya is great with texts and everything, so he will help us during the investigation. And हमने पार करके हम ऊपर गए और हम पहुंचे, इन्वेस्टिगेशन चालू ही कर रहे थे कि पुलिस का कॉल आता है that someone has complained कि हमने गाड़ी कहीं पे पार्क करी हुई है, इवन दो वहाँ पे कुछ भी नो पार्किंग का साइन नहीं था, कुछ नहीं था, नो बिल्डिंग था, कुछ नहीं था. वी पार्क्ड इट इन अ फॉरेस्ट टू बी ऑनेस्ट, एंड वो फॉरेस्ट किसी को बिलोंग नहीं करता है एज सच. एंड वहाँ पे बाकी गाड़ियाँ भी थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ हमारी गाड़ी थी. हमारा एक 4-व्हीलर था, बाकी सब 2-व्हीलर्स थे. पर समन कंप्लेंट कि हमारी गाड़ी है, सो हमको बीच जस्ट हम लोग शुरू ही करने वाले थे, हमें कॉल आता है कि आपकी गाड़ी यहाँ पे पार्क्ड है, प्लीज़ इसको हटाएं. And since we were already rigged with the cameras and mics and everything, अक्षय भैया volunteered कि मैं जाके देख के आता हूँ, and गाड़ी अगर साइड करना है तो मैं कर दूंगा. He went down, trekked down, which was like a good 20 minutes का trek. Yes. पूरा वो चल के गए नीचे तक and ट्रेक करके गाड़ी हटाई, and जैसे ही वो ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उनको जाने ही नहीं दिया. So he had no option but to stay back. So he informed us कि मैं नहीं आ पाऊँगा एंड पुलिस छोड़ नहीं रही है मुझे. सो ही वॉज नॉट अलाउड अल्टीमेटली. सो अपने पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो हमने 2 जन हम थे. एंड क्योंकि द टीम वर्क्स, कैसे मैं बताऊँ, लाइक वी ऑल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर व्हेन वी आर इन्वेस्टिगेटिंग. कोई कैमरा पकड़ रहा है, कोई माइक के एडजस्टमेंट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. सो जब वो नहीं थे, हमने सोचा एक काम करते हैं, आई थिंक वी कैन एक्सपेरिमेंट समथिंग एंड डू समथिंग न्यू यहाँ पे फ्रॉम एन इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स गो सोलो. एंड दैट्स व्हेन वी टुक द कॉल कि एक काम करते हैं कि हम अलग अलग जाते हैं. बट उसके पहले हमने सोचा कि लॉट ऑफ यू ऑल्सो आस्क कि हमको लोकेशन देखना है क्या नहीं. तो हमने सोचा बिफोर वी इन्वेस्टिगेट, लेट्स शो यू पीपल कि वहाँ पे क्या है. एंड क्योंकि हम एनीवे एक बेसिक रीडिंग तो लेते ही हैं, एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन तो करते ही हैं, जहाँ पे हम लोग घूम के देखते हैं कहाँ पे क्या है, गैजेट्स में क्या आ रहा है, कुछ आवाज़ें आ रही है, नहीं आ रहा है. हमने सोचा ये प्रोसेस भी हम आपको दिखाएं इस बार. सो इसलिए एक नया सेगमेंट हमने ऐड किया ऑफ एक्सप्लोरेशन. कोशिश यही रहेगी कि हर इन्वेस्टिगेशन में हम जाएंगे तो वो लोकेशन हम आपको दिखाएंगे. एंड एक्सप्लोरेशन साइकिकली भी काफ़ी हेल्प कर देता है टू एक्चुअली रीड द प्लेस बिफोर हम लोग इन्वेस्टिगेशन में घुस रहे हैं. बट एनीवेज मैंने थोड़ा एक बेसिक रीडिंग दी थी व्हाइल वी वर ट्रैवलिंग. जब कार में थे, वी हैड वो भी एक अलग था इस बार. वी हैड द टाइम. सो सर्वा वाज लाइक कि जस्ट चेक द पिक्चर्स एंड सी व्हाट यू फील. सो वो बेसिक जो रीडिंग्स थी मैंने दे दी थी, वेयर आई फेल्ट दीज 3 एंटिटीज, 2 मेल and 1 फीमेल, वेरी very dominantly. But exploration के time it went deeper. Like because I could sink into the space and the energy. मुझे और readings flow हो रही थी, and that was a great call from your end to actually explore. I was like क्योंकि anyway psychics anyway time लेते ही हैं घूम के, they have to touch the walls, do the things, and I'm like why not capture that. show it. And also एक basic reading भी मिल जाता है, plus हमको एक idea दे देता है कि what we are about to step into. Right. Generally जैसे ही हमको location मिलता है, I'm the one who is handling all those things, and we have one more person in our team जो सारे locations and information का figure out करते हैं, and that's how the investigations are planned. Pooja and Savio are not said anything about those places. So whenever you're hearing Jia's voice, जो voice over हम voice note जो हम लोग उसका डालते हैं, where she is sharing about the place, और if any point of contact जब हमको कुछ भी information भेजता है, वो हम पूजा सावियो को नहीं देते हैं. Generally they are just dropped at the location and हम उनको बोलते हैं कि आप psychic readings लो. This part is dealt by him, क्योंकि as psychics even we don't want कि हमारी readings influence हो, या फिर हम किसी भी form में थोड़े से distract हो या influence हो जाएं. So that till then the information is with him, and it's only when we are investigating उसके बाद हमको बाकियों की readings पता बाकियों की readings पता चलती है. Plus also I kind of
इन अ वे डिसाइड कि कब मैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूं. समटाइम्स आई ऑल्सो शेयर कि जब हमको कम्युनिकेशन में वो आ जाए उसके बाद मैं बताता हूँ कि यू नो व्हाट, ये हमको इन्फॉर्मेशन मिला था करके. राइट बिकॉज इट्स ऑलवेज गुड एंड फन टू सी व्हाट द साइकिक्स आर ब्रिंगिंग अप आफ्टर दे सी अ लोकेशन. So yeah, we started with your psychic reading from the car, then the timeline के हिसाब से, then the Akshay Bhaiya's incident happened, then the exploration happened, and explorations में ही वो जो सारे graffitis मैंने भी देखा, it was very Yes, I very mean, discomfortable है वो अंदर जाएगा. एंड उधर मैंने एक चीज बोला जो कि 2-3 लोगों ने पूछा कि व्हाट डू मीन बाय दैट व्हेन आई सेड के वो जो फीमेल का एक ग्राफिटी बना था, एंड मैंने कहा कि मे बी द आर्टिस्ट आर चैनलिंग द एनर्जीज वहाँ पे. सो जनरली कैसा होता है ना कि ऑल द आर्टिस्ट यू कैन द आर्टिस्ट कैन बी इनटू ड्राइंग्स, डांसिंग, सिंगिंग, एनीथिंग, म्यूजिक, anything, they all are channeling something from something. People who sing divine songs and all, they're channeling the divine directly. That's why you feel that power जब वो लोग गाना गाते हैं, या फिर जब कोई इंसान इतना एक ड्राइंग बनाता है, एक आर्ट बनाता है, इतना सुंदर बनाता है कि you just feel connected because they are connected to something. The artists are connected to something. And ये जो जगह है, considering जो psychic readings में हमको मिली थी, जिसके ऊपर we'll talk again. For example, जैसे you felt the female, she was tortured, she was abused, and the boys who were betrayed, and money को लेके, उसको लेके, so जो energy है वो तो वहीं पे है. Correct. So आप जैसे जगह पे जाओगे वैसी चीजें आप चैनल करोगे, एंड वैसी ही चीजें आप ड्रॉ करोगे in a way. Correct. So I also don't blame the artists who are drawing such things ultimately, because if they're actually channeling, they never channel anything good at such places. करेक्ट, एग्जैक्टली. मतलब उनकी Hence- एनर्जी बेसिकली इन्फ्लुएंस होगी, एंड व्हाटएवर Yeah. द इन्फ्लुएंस इज वही एज आर्ट बाहर Exactly. आएगा. मतलब वहाँ पे So- जो वाइब है वही वाइब के हिसाब से दे आर ड्राइंग थिंग्स, Correct. एंड वाइब अगर सिंक हो गया टू देयर माइंड एंड टू देमसेल्फ, दे आर गोइंग टू ड्रॉ व्हाट दे आर And- फीलिंग. एंड सिंस यू आर मेंशनिंग दिस, टिल नाउ अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड भी करें, in such locations we have never seen good art. Yeah, we never seen It's always bizarre, bad, obscene. Yeah, obscene, very bad. ऐसे में कहीं भी because वो channel ही नहीं करेंगे ना वो energy वहाँ पे. Yeah. Right. So, and just because we are talking about graffitis on wall, please don't destroy monuments यार जाके. जो भांगड़ फोर्ट हम लोग गए थे, हर जगह नाम लिखा हुआ है. इतने सारे हम लोग अच्छे जगह जाते हैं, हर जगह नाम लिखा हुआ है. आपको नाम लिख के मिल क्या रहा है? अगर कोई भी आप जिनको आप जानते हो, if they are writing your name, Priya loves Rahul, no one gives a shit about Priya and Rahul. No one cares about और Priya and Rahul. दूसरे इंसान को पता भी नहीं चलेगा कि आप वहाँ पर लिख के आए हो. Exactly, and You're just carrying that energy with you. Once Yeah. you are putting your energy Yeah. there, तो हम ये चीज पहले भी बता चुके हैं. हाँ मतलब That आप you are literally putting your energy in that place, Yeah. and then फिर इंसान परेशान होता है कि I feel followed and I feel dark or dense after visiting so and so place. भाई कांड या काम ऐसे करोगे तो फिर वो चीज अफेक्ट करेगी. Exactly. And also you are not immortalizing yourself. लंबी देर माइंड्स में प्रिया राहुल लिख के कौन सा ही आप लोग मेरे प्यार को मैंने क्या कर दिया, व्हाट इज कॉल्ड इमोर्टल इन हिंदी? हाँ, अमर. बेसिकली मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने प्यार को हॉन्टेड लोकेशन में लिख के अमर कर दे, आप अमर हो जाओगे उस चक्कर में. सो डोंट डिस्ट्रॉय. एक तो डोंट राइट योर नेम्स एंड डोंट डिस्ट्रॉय इन एनी वे. एक तो वो आपका नहीं है, तो आपका हक भी नहीं बनता वहाँ पे कुछ भी कांड करने का. सो व्हाई टू डिस्ट्रॉय दोज प्लेसेस, है ना? सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, I think the psychic readings, a lot of people, before we get into the psychic reading, and of course, why before psychic reading, क्योंकि it's directly connected to the readings as well, जो कि आगे जाके हमने confirm करा. I was not expecting so many people to feel denseness and discomfort while watching this investigation. Yes, बहुत लोगों ने mention किए. Considering कि हम लोग इतने actually creepy locations गए हैं anyway. Creepier than this, of course, but I have not seen people commenting कि they are not feeling comfortable watching this thing, which is like I think is also because of the communication we had, but उसके पहले is the psychic reading that we got. Yeah. है ना? मतलब वही एक तो both the male entities तो present किए ही खुद को, but the female energy was so dominant. And वही है जो चीज उसके साथ हुई थी ना वहाँ पे, I think, and see most of our viewers वो कहीं ना कहीं उनकी psychic abilities enhanced हैं. So when they are watching, sensitives तो हैं ही, and when they are watching the investigations, when they are seeing the exploration, they are
reading the place even if they don't realize they are reading the place. Yeah. And that is why the discomfort. Now the discomfort doesn't mean कि आपको वो affect होगा, ये होगा, वो होगा, but yes, हमारे साथ साथ आप भी energy read कर रहे हो and आप भी readings दे रहे हो, and you know you are getting affected in a way कि like you know heart pain होना या फिर सर में दर्द होना या whatever, but actually it eventually goes. But great psychics who are watching, yeah. So of course they will be feeling whatever I am feeling. A lot of them commented, बहुत लोगों ने comment किया. I think the solo thing worked well as well. Yeah. क्योंकि the whole idea was, जैसे तुमने बताया कि also she was very scared, the female. Yes. And that was during exploration, I think, that we figured out Yeah. कि वो नहीं comfortable है Yeah. around male presence. ये तूने भी सेंस किया एंड मुझे भी बहुत डीपली फील हुआ था कि वो नहीं कम्युनिकेट करेगी एंड आई थिंक दैट इज व्हेन आई टुक अ कॉल कि मैं अकेले बात करती हूँ, लेट्स सी, बिकॉज आई जेन्युइनली फेल्ट दैट यू नो शी रियली नीड्स हेल्प एंड अगर वो नहीं बात करेगी तो फिर आके पता भी नहीं चलेगा. एग्जैक्टली, एंड यू नो वी कांट हेल्प हर इन एनी वे. Correct. So yeah, that was a call that we took there, and for those who like you know अगर आपको initial B-rolls के time वगैरह अगर नहीं पता चला, these were two different structures away from each other. मतलब बीच में there was a huge place, this side was the bigger structure and थोड़ी सी दूर was the other structure जहाँ पर सरवा गया था. So yeah, so वही जो हमने सोलो भी कॉल लिया, तो सोलो कॉल का like you said that was the whole intention. And also मेरे को भी लगा कि एक opportunity मेरे पास भी है, क्योंकि generally when we go to these places, मतलब ये लोग हंसेंगे सुन के कि ये स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं करके, बट इट इज अ फैक्ट दैट द गुड स्पिरिट्स दे गेट स्कैर्ड व्हेन दे सी रैंडम पीपल जस्ट एंटरिंग दिस प्लेसेस. सो इसलिए आप सुनोगे हम बोलते हैं कि प्लीज आप डरिए मत, आप हमारे साथ कम्युनिकेट करें, क्योंकि उनकी भी फट रही है, क्योंकि देर लगी ये लोग कौन है जो इधर आ गए हैं करके. सो जब डिसाइड हुआ कि हम सिंगल जा रहे हैं, मैंने कहा यार दिस इज अ ग्रेट चांस टू कम्युनिकेट विद द मेल एंटिटीज और अदर एंटिटीज जो वहाँ पे, एंड क्योंकि अगर मैं अकेला हूँ वहाँ पे, दे माइट फील मोर कंफर्टेबल ऑल्सो. एंड क्योंकि जब मैं वहाँ पे अकेला हूँ, इट्स अ बिग हॉल, एक तो इको बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो एंड सुनना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि आवाज़ें वेर वेरी कॉन्स्टेंट. सामने फुटस्टेप्स हो रहे हैं, अंदर टिक टक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. एंड ऑल्सो यू नो मतलब इन अ वेरी, अभी मैं जब बात कर रहा हूँ मेरे को रियलाइज हुआ वो जो जब हम लोग एक्सप्लोरेशन में अंदर गए थे एंड एक्सप्लोरेशन करते करते वो जो आवाज़ आई थी टक टक करके 2-3 बार तो आया, पूरे इन्वेस्टिगेशन में एक बार भी नहीं आया. वो पेड़ नहीं था, you were saying ना कि हो सकता है ऊपर लीव्स हो, पेड़ हो जो टक टक कर रहा है, बट लेटर बाहर जाके भी मैंने जब देखा था there was nothing. हाँ, I know, but मेरे को लगा कि क्योंकि पीछे पेड़ थे, that's for sure. पेड़ थे, but nothing was touching the roof. I was like कि maybe other side was touching, क्योंकि because वो इतना बड़ा जगह है, maybe एक जगह पे हिट होगा तो शायद एको आएगा जो कुछ भी होगा. बट अगर क्योंकि जब मैं वहां पे था तब हवा जोरों की हो रही थी बीच में, क्योंकि मुझे सुनाई दे रहा था कि वो सारे जो बुशेस हैं, दे वर लाइक यू नो मेकिंग दोज विंड वाला साउंड. एक बार भी खड़का नहीं वहां पे. इवन दो आई वाज आस्किंग कि आवाज करो, आवाज पूरा एंड में आया जाके, बट ऑल दिस व्हाइल वो इट नेवर हैपेंड. अगर विंड के वैसे ही हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, इट शुड हैव हैपेंड एट लीस्ट वंस, बट एक बार भी नहीं हुआ वहां पे. राइट. एंड of course investigation में मुझे पता चला कि you started off you know with Trifield, and then during that question that you asked कि you wanted to feel your emotion, which was also a great way but also a bit risky in a way for you to ask that कि I know I was taking the risk, I was very aware of it, लेकिन क्योंकि ट्राईफील्ड में नहीं आ रहा था and I didn't want to rely only on the dead bell because मैंने mainly dead bell carry किया था मेरे साथ. So I was like, fine, I will open myself to whatever she is feeling. But at the same time, I was very sure कि nothing negative enters my... And because मेरी उसकी energy was not of a negative person, that's why I opened myself just for her. And I told, ठीक है तू मुझे बता, तू क्या feel कर रही है, तू मुझे बता, make it feel. Yeah, and during that process only, I think, and why it's risky for those who are asking is because के it can get overwhelming. क्योंकि अगर जैसे psychic readings हमको मिले थे, the things she went through, no one can handle those emotions, no one can handle that pain and that trauma she went through. So just directly opening खुद को for that is actually risky, क्योंकि like I said, it could have been very overwhelming, but you handled well. So it is basically opening yourself, but with you know
guards risen up. With being conscious. Yeah, so being in control. It's a very tricky situation. So I will never recommend anybody to do this on your own. But because इसके लिए बहुत ज़्यादा practice, awareness, and you need to handle the energies, trying to find out कि और कोई कहीं से तो नहीं आ रही है. There's a lot that goes behind the scenes. So खुद से कभी try नहीं करना. But yeah, I mean, this is something that I felt I should be doing. Yeah, and I think things got very interested when you asked about the male entities and तुमने पूछा कि if they are standing behind me, and the first thing was on the dead belt टंग टंग करके. Yeah, that was like मुझे बहुत clearly feel हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है. And it was like an immediate thing कि ये जो बाकी जो male presence मुझे feel हुई है, they are standing. And then I was like कि यार ये अगर पीछे खड़े होंगे तो पता नहीं फिर ये communicate करेगी नहीं करेगी. And are they a threat to me? So a lot of things started going within me because I was communicating with her. Plus मुझे ये feel हुआ. Then I was trying to tune into their energy that ये लोग मुझे threat तो नहीं है. So but then anyways वो बहुत अच्छे से उसने answer दिया तब. And जब मैंने भी वहाँ पे चालू किया तो initially I just started off with dead bell only. क्योंकि and those some people were asking also कि dead bell and tri-field में difference क्या है. See both detect EMF but tri-field को अगर dead bell को अगर हम tri-field के साथ compare करें तो dead bell is very sensitive. Yes. And easy for the entities to reply instead of the tri-field क्योंकि tri-field में जो circuitry है is very complicated and of course detects sensitive changes in the EMF of course, but as compared to dead bell is the easier one for entities. इसीलिए अगर जब tri-field काम नहीं कर रहा हो तब dead bell हमेशा काम करता है. Correct. And initially when I turned on the dead bell चालू हुआ टिंग 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 चालू हुआ and then मैंने बताया कि देखो 2 for yes 1 for no as usual जो अपना गाइडलाइन होता है वो गाइडलाइन के हिसाब से मैंने रखा and I started questioning and replies आए and जब मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहा था I was like कि मेरे को प्रॉपर आंसर्स आ रहे हैं. Right. ऐसा नहीं कि randomly. Also a lot of people were asking कि you are forcing them to do 2 bells, forcing them to do 3 bells. One thing is कि we are not forcing them. Second thing, you are not seeing the entire conversation because we are clipping the waiting period and the extra things which are not required. क्योंकि it's like कि मैं बैठा हूँ वहाँ पे just एक बेल देके वो लोग बैठे हैं फिर 15 मिनट बाद दूसरा बेल आ रहा है so वो कट हो जाते हैं वो चीज़ें. एंड तीसरा is every question we cross question बार बार. That's why कभी हम 1 मानते हैं कभी 2 मांगते हैं. तो if we are asking a question and हम force कर रहे हैं 2 के लिए there is also a chance कि we are also going to re-ask that question and इस बार हम command change कर देंगे. And I think force won't be the right word जो लोग पूछ रहे थे. It is more about helping them understand कि इस बार 1 के लिए ना है 2 के लिए हाँ है. And during his investigation जिन्होंने ध्यान से देखा he has reversed the question. He has reversed the bells कि अब आप 1 के लिए हाँ दो और 2 के लिए ना दो. So that is what we do to make sure कि हम सही समझ रहे हैं. So it is not forcing, it is helping them understand कि भाई 2 दे अगर तू हाँ बोलना चाह रहा है तो. And I think there are multiple times जहाँ पे मतलब आप खुद ही सोचो अगर हम लोग फोर्स कर रहे हैं तो जब हम पूछ रहे हैं कि आप सिर्फ 1 ही बेल दो और वो 1 ही बेल दे के रह जा रहा है एंड अगर उसको 2 देना था तो वो 2 क्यों नहीं दे रहा. We are not controlling them. We are only controlling our narrative, our conversation, our question, answer यहाँ पे हमारे पास. But वो तो free है ना to answer. तो अगर उसको 2 बेल देना ही था तो why जब हम लोग 1 मांग रहे हैं तो वो 1 ही होके रह जा रहा है and not going to the second one, even though it could, right? So we are not forcing. We can't force them. We can't. वो जो force के हिसाब से थोड़ी चलते हैं. Exactly. So that's not how it goes during an investigation. So communication वगैरह चालू हुआ फिर मैंने flux on किया and flux आपका जिनको again flux जिनको नहीं पता flux वो जो triangular चीज़ है जिसको हम लोग flux बोलते हैं उसके 2 बाजू में ना sensors हैं. वो sensors क्या करते हैं they kind of activate a kind of an area around them like a radar. वो रडार का जो डायमीटर है वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. तो वो हम जितना इंक्रीज करेंगे वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव होकर रहेगा, उतना दूर से वो पकड़ेगा. जितना हम उसको कमाएंगे वो उतना करीब मतलब उतना उसका रेडियस डिक्रीज हो जाएगा. तो अगर आप वो डायमीटर के बाहर खड़े होते हो तो वो कुछ डिटेक्ट नहीं करेगा ना. वो मैंने ऑन करी
और ऑन करने के बाद मैंने रखा एंड नो रिप्लाई Right. ऑन द थिंग एंड मैं मांग रहा हूँ कि इधर दो नहीं आ रहा है, लेकिन डेडबेल में खटखट करके रिप्लाई आ रहा है. सो मैंने पूछा कि इज इट लाइक ईजियर फॉर यू टू मैनिफेस्ट यहाँ पे एंड ऑल, एंड हाँ इट्स दैट इज मोर ईजी. Another important question that came through during my investigation was, can you see us? And the reply Right. was no. Yes. Which was an eye-opening. Yes, literally. and this is very much. It even answers the question जो हम लोगों ने graveyard में पूछा Yeah. था. That how do you perceive us? Yes. So we kind of got an answer कि they Yeah. can't see, Yeah. but they sense us. The sense they can feel. It's like when you close your eyes and आप बस आंख बंद करके रहो and आप just call someone to stand next to you, you can feel there is someone. हाँ. There is a warmth, there is a coolness, there is something like you'll feel. If it's a good person, you'll feel good also. If it's a bad person, you can feel कि कुछ तो गलत होने वाला है मेरे साथ अभी करके. So I think that's how they also feel. Yeah. Probably that's how it is. और या फिर maximum energy form में शायद देख रहे होंगे. हाँ, Yeah. not like Human form. human जैसे Yeah. कि इसने काले कपड़े के Yeah. ये पहने, इसकी पोनी टेल है Correct. या चश्मा लगाया है, but in more of an energy form. Yes. So that possible is है. possible. तो शायद when they are telling can't see, मतलब they can't see us like humans. हाँ. Maybe they can see us like in some energy form. Most probably, yeah. Even that is a possibility जो कि हो सकता है. So yeah, that communication was great. जब हम लोग पूछे जा रहे थे, and of course उसी बीच मैंने decide किया एक काम करते हैं, spirit box चालू करते हैं. Yeah. And it was great क्योंकि एक तो मुझे प्रॉब्लम भी हो रहा था क्योंकि लोगों को उतना एको नहीं सुनाई दे रहा होगा, बट मुझे बहुत एको हो रहा था. एंड मैं इधर चालू हूँ और उधर मुझे चलने की भी आवाज आ रही. सो आई एम लाइक काइंड ऑफ हियर एंड देयर विद द एको. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऑफ कोर्स कि आपका नाम क्या है करके. एंड आंसर केम अंश. सो पहले तो आई वाज लाइक डिड आई हियर इट राइट, अंश या नहीं करके. देन मैंने आज द सेकंड टाइम फिर से रिप्लाई आया अंश. आई वाज लाइक ओके, that was so clear. Yeah. That was very clear. I have अंश with me करके. And वो like यंग आवाज Yeah. थी वो, उससे Yes. भी पता चलता है कि वो Yes. यंग बच्चा टाइप, बच्चा इज इन व्हाटएवर, Yeah. बट अच्छा बच्चा जैसा. Yeah. It was replying like very responsible. हाँ. उस हिसाब से. एंड उसी बीच जब डेडबेल वाज गोइंग ऑन फॉर यू, लॉट ऑफ पीपल नोटिस द कैमरा शेकिंग. हाँ. टू बी ऑनेस्ट उसका आंसर हमारे पास भी नहीं है. We don't know. And since you are mentioning the camera, a lot of people even were asking कि तेरा बार बार blur क्यों हो रहा है कैमरा. It was blurring मेरा. and your camera बहुत बीच बीच में. Yeah. Because two things. एक तो there was nobody at the other end handling the camera. वो ऐसे ही रख दिया था, सोलो था क्योंकि. So वो blur हो रहा है, क्या हो रहा है, he has no idea. And secondly, yes, it could be energy manipulation जो हम नहीं जानते हैं. And third, क्योंकि lights इतने अच्छे से नहीं थे, so the lenses of the cameras were not able to focus on me. But coming back to the shake, एक theory मेरे पास क्या है, इसके जो नाइट विजन कैमरा था उसके नीचे ना जो लोग कैमरा यूज करते हैं उनको पता होगा, एक माउंट होता है विच इज यूज टू पुट इट ऑन द ट्राइपॉड. एंड क्योंकि अगर आप देखोगे जो कैमरा है वो नीचे रखा गया है, इट्स ऑन द ग्राउंड, सो वो ना बैलेंस नहीं होता है. तो हमने तो एक तरीके से तुमने उनको रख दिया था, बट बिकॉज इट वॉज नीचे एंड इट वॉज विंडी आउटसाइड, देयर इज अ चांस कि शायद विंड के वजह से इट वाज शेकिंग. हो सकता है. That is one possibility I can see. Other than that, I do not know why it was happening. Natural reason तो. Yeah. और हाँ. So that is one thing. क्योंकि the building was not shaking, you didn't notice it happening. So the only possibility is wind or it was something paranormal. मेरा honestly कैमरा की तरफ ध्यान ही नहीं था. Yeah, and तुमको दिखाई भी नहीं देगा. Exactly. कैमरा भी black ही है. हाँ, so I mean वहाँ क्या है, वो तो पूरा मेरा पूरा ध्यान was only on the communication. Correct. नहीं भाई, तो वो भी बहुत लोगों ने नोटिस किया. So then जब कम्युनिकेशन चल रहा था तुम्हारे तरफ भी, वहाँ पे भी when you are asking question, एक पॉइंट पे it was giving answer properly, like whatever you are feeling, whatever you are sensing, जो कुछ भी था वो proper आ रहा था, until at one point it started going crazy and you said कि please आप दूर जाओ. And that's what I was telling कि अगर उनको बजाने रहना होता तो बजाते ही रहते, but when you said दूर जाओ,
शांत हो गया वो. This was, if I can recollect it right, this was I think when the female entity stepped out and Yes. the male entity Yes, stepped in. yes. Because जब वो आए पीछे खड़े हुए, Yeah. I was like ठीक है तुम भी आके बात Yes. करो. And So I they knew requested. the protocol. They knew what to do. They exactly knew, आते ही. and the responses were different. That Yeah. was a very clear difference between the girls' responses and Yeah. this response. तो मुझे Correct. समझ गया था कि ये Yeah. वो communicate कर रहा है. करेक्ट. एंड ऑन माई साइड मैंने जब पूछा अंश को कि डू यू सी देयर आर अदर एंटिटीज हियर एज वेल, वो हाँ बोला. लेकिन जब मैंने पूछा कि जिनके साथ यू नो माय फ्रेंड इज कम्युनिकेटिंग, डू यू सी देम, तो आया नो. हाँ. यू नो, तो सो probably उस साइड में स्टक होगा या probably उस something, टाइम पे पता नहीं, शायद उसको भी नहीं पता कि उधर कुछ है करके, but he could see other entities वहाँ पे. Right. You know, that was one good revelation that we got कि he knows वहाँ पे and he knows too कि बाकियों को भी help चाहिए उसके तरह. So वो हो रहा था. फिर करते करते lot of question were asked during the spirit communication and it was great क्योंकि हमको आंसर मिल रहा था. जब मैंने पूछा कि आप लोकल हो नहीं हो, डेड बेल पे भी रिप्लाईज आ रहे थे, इधर भी रिप्लाईज आ रहे थे, एंड उसने कुछ एक नाम लिया जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया. फॉर दैट मैटर जब मैं एनालिसिस भी कर रहा था एडिटिंग के टाइम पे, तब भी मुझे समझ में नहीं आया. प्रॉब्ली बिकॉज इट वाज सम लोकल प्लेस इन दैट सिटी और सम लोकल एरिया जिसके बारे में शायद मुझे नहीं पता है. क्योंकि रिप्लाई ये आया था कि वो लोकल है. Okay. लेकिन कहाँ से है वो नहीं मुझे समझ पता में नहीं. A lot of people have guessed a lot of those things. Could be any of them, मुझे नहीं पता. बट या वो मुझे रिप्लाई नहीं आया. फिर जब आगे के जब हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या आपके साथ और कोई तो है, तब प्रिया करके नाम आया वहाँ पे. सो आई वाज लाइक यू नो, मैंने पूछा कि आर यू सर्चिंग फॉर प्रिया और मे बी आर यू सर्चिंग फॉर योर सिस्टर्स वाइफ समथिंग लाइक दैट. तो फिर आया औरतें घर पे. हाँ. So I was like, अच्छा, so are you telling कि your wives are, or the females, you know, they are at their place and you are stuck here? Because it was very clear वो communication में कि वो लोग stuck हैं. Like they're acknowledging that we are stuck. हमको पता नहीं आगे. Yeah, they're very aware of it कि हम लोग यहाँ पे stuck हैं, हमको पता नहीं क्या करना है. And बार बार मुझे ये ध्यान में आ रहा था क्योंकि अंश ने बताया कि वो अकेला गया था वहाँ पे. He was not bought by anyone or anything. So I was like, ये अकेला क्यों आया था? What was the purpose? Maybe he committed, like he harmed himself. He ended his life most probably वहाँ पे. That was one theory वहाँ पे, which I didn't ask क्योंकि it could traumatize him more. And क्योंकि मुझे anyway reply आ रहे थे तो मैंने सोचा कि उधर नहीं लेता हूँ मैं. But yeah, that was one communication जो कि काफ़ी अच्छा था. And फिर मैंने spirit box बंद किया. जैसे spirit box मैंने बंद किया, all this time जो फ्लक्स बंद पड़ा था, सडनली इट ग्लोस. करेक्ट. एंड जस्ट उसके मोमेंट पहले आई एक्सप्लेन टू द व्यूअर्स कि कैसे स्पेक्ट्रम्स काम करते हैं. हाँ. कि एक ईएमएफ स्पेक्ट्रम है, एक मोशन स्पेक्ट्रम है, विजुअल स्पेक्ट्रम है, जो कि फ्लक्स काम ही नहीं कर रहा है. एंड उसी के बाजू में डेड बेल रखा हुआ है और वो करते ही जा रहा है. सो दोज हु आर टेलिंग के यार बेल तो बज रहा है, फ्लक्स पे क्यों नहीं आ रहा है, समझो कि दोनों डिफरेंट स्पेक्ट्रम है. एक अगर चाइनीज है तो दूसरा नॉर्थ इंडियन है. यू नो, सो उसको नॉर्थ इंडियन पसंद आ रहा है तो वो चाइनीज नहीं खा पा रहा है, और इज नॉट इंटरेस्टेड टू ईट. द सेम वे उसको वो स्पेक्ट्रम इजी हो रही रादर देन अ विजुअल स्पेक्ट्रम. करेक्ट. तो इसलिए वो नहीं आ रहा था. लेकिन फाइनली उसको फील हुआ. हाँ. एक चीज which happened very evidently during that communication before I started the spirit box कि मैं ना वो कॉर्नर में खड़ा था और जैसे मैं चल के आया, my right side went टंग हुआ पूरा एकदम. And it didn't go that, मतलब वो एंजल रेडियो नहीं हुआ, वो टी होता है वो नहीं हुआ. It just कि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ अभी उस साइड, कुछ आवाज नहीं, कुछ नहीं. प्रेशर, अगर प्रेशर का वैसे होता तो तब से क्यों नहीं हो रहा था. करेक्ट. हम हाई ऑल्टीट्यूड पे भी नहीं थे. करेक्ट. सब कुछ ठीक ठाक था. सडनली राइट साइड क्यों वैसा हुआ. सो मैंने पूछा, प्रॉब्ली वो शायद आप जब मैनिफेस्ट कर रहे हो तब शायद मेरे को ऐसा फील हो रहा है, बिकॉज उनके लिए डायमेंशन चेंज हो रहा है ना. हाँ. तो इसलिए मेरा डायमेंशन गड़बड़ा रहा है यहाँ पे. सो आई इट्स लाइक गोइंग ऑफ, आई कैन लिसन. Plus another thing that happened was when the temperature went super cool, क्योंकि वीडियो पे दिख रहा है कि I'm doing this बार बार. It was very hot inside, Very like hot, a furnace. Yeah. But उसमें भी ठंडा फील होना is weird. I know wind है, but wind का जो ठंडाई है, differentiate हो जाता है. और ये जो ठंडा था ये काफी अलग था. Right. Wind सामने से हो रहा था और ठंडा मेरे को पीछे से फील हो रहा था. So yeah, that was one hell of a communication I was having वहाँ पे. It was a great communication. And finally when I ended that thing was के मेरे को आवाज़ चाहिए, तो finally का आवाज़ मिला, ठक करके गिरा. And I really, पता नहीं क्या मेरे को चढ़ा है दिमाग में, I really मतलब
like I was telling last time also, it's been long I had a communication with a good spirit. And like finally when I got to know and I asked ke, you know, Ansh, are you a good soul? And when investigation में भी बोला है कि it paused for some seconds. It's like होता है ना कभी कभी कि you are self exploring yourself कि am I a good person, मैंने कुछ खराब तो नहीं किया or something. It's like Ansh took his time to figure out कि am I a good person, and then it replied tang करके, and then I was like, you know what, I'll help you out, but you have to come there. And मैंने I think पूछा भी, I don't remember, maybe मैंने पूछा कि will you come there, I'll help you together, and बेल आया था. I don't know कट हो गया है नहीं पता मुझे, but मैंने पूछा था, ऐसा लग रहा है. And then yeah, तुम्हारे side में भी you told her कि you know कि I want to talk to you, please be there, I will help you out. Yes, I asked her to wait. I was Yeah. like कि when my friend comes here, so I'll be able to hear you. Yeah. So please hang on, because I could sense उसको help चाहिए थी. And meanwhile वो दोनों आ गए थे who were going crazy on the dead well. उन लोगों को या तो like you know they were like desperately wanting to just be heard or Yeah. whatever it was, or they were having too much energy जो कि radiate हो रहा था. बीच में एक सबसे फन पार्ट तो मैंने मिस कर दिया. I could hear your dead bells in investigation में. जब अंश का रिप्लाई आ रहा था बार बार in the spirit box तब चल रहा था, और डेड बेल मैंने बंद कर दिया था बीच में for some time I think. तो स्पिरिट बॉक्स जब मैंने बंद किया, मैंने बोला कि अंश वहां पे जो डेड बेल बज रहा है, कैन यू गो एंड गिव 2 things वहां पे. अब इट कुड बी कोइंसिडेंस कि शायद तुम्हारे कम्युनिकेशन से आ रहा था, या फिर एक्चुअली अंश वेंट एंड डिड. लेकिन जब मैंने डेड बेल ऑन किया फिर से और मैंने पूछा कि अंश क्या वहां पे जाके दे के आए थे, अगर हाँ तो यहाँ पे मुझे 2 बार तो इधर आया टिंग टिंग. Probably he traveled there and he came back. I do not know. But yeah, continue. That was good. Yeah. हाँ तो वही मतलब but then later when I was trying to calm the male entities down कि guys अगर like for me to understand Yeah. you need to go as per my you know requests and Yes, everything. yes. तो इतने में तू आ गया था. मतलब I was just trying to figure out कि मैं कौन सी मेल एंटिटी से Yeah. बात कर रही हूँ and everything, but इतने में तू आ गया था. But yeah, then we just took a call to go in for Estes. Yeah. Estes भी was quite good. Yeah. क्योंकि सबसे पहले when you got answer me, I thought कि शायद अंश है, लेकिन जब हमने analyze किया तो it was answer me. And I'm thinking is the female that's telling answer me what happened to me or something like that. फिर ही अंश आया, अंश आहूजा आया, जो कि शायद तुमको on the spot नहीं समझा. नहीं समझा Yeah, you मुझे. only said अंश, but Yeah. क्योंकि मैं analyze कर रहा था तो it's proper अंश आहूजा हाँ. proper आया. फिर जब मैंने फिर you said कि you know ask the girl Yes. if she is ready to communicate and all. तो मैंने कहा एक काम करते हैं, I would not know कि वो लड़की आ रही है नहीं आ रही, मेरे पास फ्लक्स है, तो एक काम करते हैं, एक जो डोरवे है वहां पे मैं रख देता हूँ and I'll stand very far. And मैंने बोला कि आप अगर यहाँ पे हैं, आप वो डोर से एंट्री कर सकते हैं, आके आप उनको रिप्लाई दे सकते हैं. And during that whole time the flux wasn't going off till that time when the flux went ting, and I was like okay, so you have entered now. And I don't know if you noticed, दो लोग इन्वेस्टिगेशन देखे हैं, I took some steps back because I was like, you know, I'll give her the space. क्योंकि Yeah. anyway उसको male say she was scared or not comfortable, so I will step back. That is when you said you are getting the word Shweta. Yes. A lot of people said it doesn't sound like Shweta, but it does No, sound it like is, Shweta. it was very clear क्योंकि Yeah. analysis के time पे Yes. बार सुन के then we came to हम the बहुत कुछ फिल्टर डाल के, स्लो डाउन करके, स्पीड अप करके बहुत प्रोसेस होता है. ओनली देन वी से के वो क्या सुनाई दे रहा है करके, तो श्वेता नेम आया. एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू नो कि एक नाम मिला हमें श्वेता करके. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम यू नो रिप्लाईज बहुत कम आ रहे थे, फीबल आ रहे थे. सो आई रिमेंबर टेलिंग अंश के, अंश प्लीज उनको बता दो कि हम लोग बुरे नहीं हैं, you know. And I could feel in the energy that he's trying very hard to convince others कि these are not bad people, you can communicate and you can communicate. ऐसा करते 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 फाइनली जब हम लोग लास्ट स्टेज में पहुंचे तो फ्लक्स वाज गोइंग क्रेजी, टी 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 ऐसा हो रहा था. एंड देयर इज अ सेगमेंट जो कि वीडियो से हटा दिया गया है, विच इज लाइक अ सेगमेंट विच डजंट, मतलब क्या बोलते हैं, स्टोरी लाइन में इट वाज नॉट नेसेसरी, बट इट इज अ गुड
वे टू टेल कि कैसे फ्लक्स क्रेजी जा रहा था. सो वो जो क्लिप है वो सुपर एनिमास के लिए अवेलेबल हो जाएगा. तो अगर आपको नहीं पता है आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, बी ए चैनल मेंबर, एंड वो सब देख सकते हो जो कि मेन वीडियो में कट में नहीं आता है, फाइनल रेंडरिंग में यूज नहीं होता है. BTS देख सकते हो, गूगल मीट ज्वाइन कर सकते हो. अभी रिसेंटली हमारा टूर आने वाला है, घोस्ट एनकाउंटर्स टूर्स महाबलेश्वर, एंड वन ऑफ द सुपर एनिमास has won a free giveaway to attend the Ghost Encounters tours. So he's coming from Delhi and he will attend the tour this weekend. So आप वो सब चीज़ों में participate कर सकते हो. So join the channel now to see more exclusive things. So वो जब हो भी रहा था ना, the flux was going crazy. I understood कि अच्छा कि Ansh did a very good job to tell them कि हाँ हम लोग नहीं हैं. और एक चीज़ that didn't make the cut was when we were there and अक्षय भैया का कॉल आता है कि सरबा और कितना टाइम करके, बिकॉज ही वॉज ऑल अलोन नीचे ऑफ कोर्स एंड इट वाज गेटिंग लेट, 9:30 ऑलमोस्ट हो चुका था, होने को था. सो उधर क्या होता है कि आई एम टॉकिंग एंड देयर वाज नो रिप्लाई एनीथिंग फ्रॉम योर साइड एज वेल, एंड आई एम टॉकिंग एंड आई एम टेलिंग कि भैया मे बी इट विल टेक मोर 15-20 minutes, एंड इट वाज ऑलमोस्ट 9:10 और समथिंग. सो 9:10 9:15 को अगर आप 15 मिनट ऐड करो तो इट इज 9:30. So मैंने बोला कि 10-15 मिनट लगेगा, and that's when you say 9:30. I remember that 9:30, and मैं भी like 9:30 क्या है? And I'm like 9:30 मतलब it added 15 minutes to the current time. That means कि some of them were aware of the current time. Yes. Of the human time. Yes. उनको पता है. Yes. And they just added 15 minutes and said कि 9:30. So for them it is a future timeline only. I mean, for them there is no past, present, future ना. So I think they were intelligent enough to tell us कि तुम्हारे 9:30 के बजे तुम खत्म कर दोगे. Exactly. तो 9:30 बोलो करके. Yeah. And My God, that was crazy. Yes. And I remember telling it on the camera also, which didn't make the cut of course, कि मतलब आपको पता है current timeline के बारे में, so you can see the time. So that was also fun. And then करते करते needle आया. And my theory was कि maybe she was drugged. Syringe. हाँ, syringe आया. Yeah, a syringe आया, तो that's when I guessed कि maybe she was drugged, and she that's how. It. Yeah, she confirmed it. फिर वो it was bad considering जो भी है. But yeah, करते करते I think we finally figured out कि she and Ansh and others they need help, and that's when we took the call कि let's help. and यहाँ पर तो there was no second thought कि जब evil entities होती हैं तो then फिर हमको देखना पड़ता है कि किसकी help कर रहे हैं, किसकी नहीं कर रहे हैं. But here तो it was like we had to. Yeah, and a lot of you heard a lot of other things on Estes, and it's great कि a lot of them heard almost the same word. Yes. मतलब जो हमको सुनाई नहीं दिया, but comments हैं 6-7-10 comments हैं जहाँ पे they all are hearing एक same words and एक common जो comment आया है बार बार कि हाँ सरबा चाहिए, but I'm asking कि help चाहिए क्या or something like that. They are hearing कि हाँ help चाहिए, which is like okay, I didn't hear that. So that was good on your side and it feels great कि आप लोगों को भी सुनाई दे रहा है जो कुछ भी है. बट और एक क्वेश्चन जो हमको बार बार आता है कि आप लोग क्यों नहीं दिखाते हो एंड वाला, ये हमने बहुत बार आंसर किया है, बट और एक बार आई एम डूइंग. इट इज़ अ मेटाफिजिकल प्रोसेस. एग्जाम्पल, जब आप थेरेपी लेते हो, जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, जब वो आपको हील कर रहे होते हैं, साइकोलॉजिकली काउंसिल कर रहे होते हैं, वो आपको कुछ चीज़ें विजुअलाइज करने बोलते हैं. वाई विजुअलाइज? बिकॉज फॉर द ह्यूमन माइंड इट इज़ ईजियर टू नेविगेट थ्रू, फाइंड अ पाथ कि अच्छा ये डायरेक्शन में मुझे सोचना है, ये डायरेक्शन में मुझे सोच के पहुंचना है, तभी मुझे पता चलेगा कि क्या मुझे हील करना है, किससे मेरे को ओवरकम करना है, क्या एक्नॉलेज करना है. That's what we are doing with the spirits in a way. So when we are calling the golden light, it's like we are putting that thought in their mind कि एक gateway जैसे open हो रहा है. So it's a very metaphysical process. It's mainly about giving them a direction. Yeah. एक direction because they are lost. Yeah. Their energy is scattered all around the place. Yeah. तो आप जब वो scattered energy को एक direction दोगे, they will know okay मुझे इस दिशा में जाना है और इस दिशा में मैं जाऊंगा या जाऊंगी. Yeah. So I'll get the liberation. So we do this and
we can't show it in the way कि there is nothing to show. Yeah, it's not like हम लोग एक golden light का torch ऐसा जला के हाँ, रख रहे वहाँ पर हैं. golden light दिखेगी Yeah. वगैरह, ऐसे नहीं होगा. It is कुछ a नहीं very होता है. metaphysical thing, Yeah. जो कि बहुत ही spiritual front पे होता है. Yeah, So, and why golden light? Because एक golden light is when it comes to spirituality, golden light is like the color of divine and healing and सब कुछ. So जब हम golden light बुला रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम लोग एक golden light बुला रहे हैं, they will feel safe. Yeah. They will feel कि अच्छा ठीक है, you know, we are safe around this whatever we are trying to call in or whatever we are trying to show them. You know, so that's why the entire process is. But yeah, यही था ये इन्वेस्टिगेशन में. अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ जाके वो देखो पहले एंड फिर यहाँ पे आओ. एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो. अगर आपको कमेंट करना है आपका फेवरेट मोमेंट, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट. एंड अगर आपने वहाँ पे कमेंट नहीं किया है, गो कमेंट देयर एज वेल कि आपको वो इन्वेस्टिगेशन वीडियो कैसा लगा. मोर इन्वेस्टिगेशंस आर बीइंग प्लान्ड एज वी आर टॉकिंग एंड वी आर ट्राइंग अगेन लाइक आई सेड कि हम आपको नया नया इन्वेस्टिगेशन वीडियो ला के दें हर महीने एटलीस्ट एक बार. सो या दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन एंड इट विल हैपन फॉर श्योर. एंड अगर आपको नहीं पता है कि हमारे पास एक ऐसा शॉप भी है जहाँ पे आप ऑथेंटिक क्रिस्टल्स एंड ऑथेंटिक कैलिफोर्निया वाइट सेज एंड रॉ क्रिस्टल्स फॉर which are used for evil eye, for protection, for shielding, for grounding and healing, then हमारे पास है the higherdimension.com. It's spiritual shop that is under our spiritual department, the higher dimension. एंड आप वहाँ पे सारे क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट्स खरीद सकते हो. अगर आप स्टूडेंट हो खरीद सकते हो, आप बिजनेस में हो आप खरीद सकते हो, आपको प्रोटेक्शन चाहिए आप खरीद सकते हो. देयर इज़ ऑलवेज समथिंग फॉर समवन ऑन दैट शॉप. गो चेक इट आउट. उसका लिंक है इन द डिस्क्रिप्शन. एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू अगर आपने अब तक नहीं किया है. एंड वी विल ऑल सी यू सून. बाय बाय. bye.